हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। तो हमें एक सारणी के रूप में दिए गए एक्स आई के मान दिए गए हैं और एफ आई के मान दिए गए हैं। तो हमें इसे माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना है। तो मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो में पूछा गया है कि माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माध्य के। तो देखो भाई, माध्य को हम एक्स बार से लिखते हैं, जिसका सूत्र होगा हमारा सिग्मा आई बराबर 1 से लेकर एन एफ आई एक्स आई बटा में क्या बड़े वाला एन। तो जो बड़े वाला एन है वो हमारे एफ के पदों के योग को दर्शाता है। तो यहाँ से हम फिर माध्य के सापेक्ष, तो यहाँ लिखेंगे हम माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, जो कि हमारा होगा सिग्मा आई बराबर 1 से लेकर एन तक एफ आई मापांक एक्स आई माइनस एक्स बार बटा में एन। तो एन है वो हमारे एफ के पदों, एफ है जो एफ का मान है उसके योग को दर्शाएगा। अब हम प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो इसको हल करने के लिए हम सारणी के रूप में इन मान को लिखते हैं। तो देखो भाई, हमारे पास आ जाएगा यहाँ से एक्स आई एफ आई, और यहाँ हमारा इन दोनों का गुणा आ जाएगा एक्स आई एफ आई का। तो ये हमारे पास है जो मान है वो होंगे, जो प्रश्न में दिए गए हैं, 10 से 30 50 70 और 90। और एफ का मान है वो हमारे पास है 4 24 28 16 8। तो अब हम एफ आई एक्स आई, मतलब एफ आई को एक्स आई से गुणा करने हैं। तो 10 को 4 से गुणा करेंगे 40, 24 को 30 से गुणा करेंगे 720, फिर 28 को 50 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1400, फिर 16 को 70 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1120, फिर 8 को 90 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 720। तो यहाँ से हम सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालेंगे। इनका जो योग है वो हमारे पास आएगा 4000। तो यहाँ देखो भाई, ये हमारे पास है जो पदों की संख्या है, तो वो आई बराबर 1 से लेकर 5 तक होगी, क्योंकि इसके अंदर 5 पद है। यहाँ से हमारे पास है एन का जो मान है वो हमें प्राप्त होगा 80। तो यहाँ से हम माध्य निकालते हैं। तो देखो भाई, माध्य का सूत्र हमने लिखा था सिग्मा आई बराबर 1 से लेकर एन तक एफ आई एक्स आई, जिसका मान है हमारे पास है 4000 बटा में हमने एन लिखा था, एन का मान है 80। तो यहाँ हमारा शून्य से शून्य कट जाएगा। तो फिर हम 8 का भाग देंगे 400 के अंदर, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ 50। तो हमारे पास है जो माध्य है जिसे हम एक्स बार से लिखते हैं वो हमारे पास आया है 50। तो फिर हमें यहाँ हमारा जो पद आएगा वो आएगा एक्स आई माइनस है एक्स बार। तो ये देखो हमारे पास आ जाएगा 10 - 50 बराबर आ जाएगा -40। फिर हमारा आ जाएगा 30 - 50 बराबर आ जाएगा -20। फिर हमारा आ जाएगा 50 - 50 बराबर है 0। फिर हमारा आ जाएगा 70 - 50 बराबर है 20। फिर हमारा आ जाएगा 90 - 50 बराबर है 40। तो अब इनका हम मापांक निकालेंगे। तो एक्स आई माइनस एक्स बार का मापांक करता है ऋणात्मक संख्या धनात्मक हो जाएगी। तो यहाँ से आ जाएगा 40 20 0 20 40। फिर हमारा यहाँ से आगे आएगा एफ आई मापांक एक्स आई माइनस है एक्स बार। तो देखो भाई, अब हम इनको गुणा करेंगे। तो 4 को 40 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 160। फिर 24 को 20 से गुणा करेंगे तो 480। फिर 28 को शून्य से करेंगे तो शून्य आ जाएगा। फिर 16 को 20 से करेंगे तो हमारे पास 320 आ जाएगा। फिर 8 को 40 से करेंगे तो हमारे पास 320 आ जाएगा। तो यहाँ से इसका हम जो योग है वो देखो क्या होगा, सिग्मा आई बराबर 1 से n तक एफ आई मापांक एक्स आई माइनस एक्स बार। अब इन पदों का हम योग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1280। तो अब देखो भाई, हम माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, तो इसका जो हम सूत्र है वो मुख्य उदाहरण में हमने लिखा है। देखो जो कि होता है सिग्मा आई बराबर 1 से n तक एफ आई मापांक एक्स आई माइनस एक्स बार, जिसका मान हमारे पास आया 1280। तो यहाँ 1280 आ जाएगा बटा में एन का मान है हमारे पास है 80। तो शून्य से हमारा शून्य कट जाएगा। तो यहाँ से हमारे बच जाएगा 128 बटे
8, तो 128 में 8 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 16। तो हमारा प्रश्न का उत्तर होगा 16। ये हमारा उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।